नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन यानी कि 2 जून 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज के दिन आपको अपने आप को ओवर एम्बिशियस होने से बचाना है। नेगेटिव थॉट्स अगर आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करती हैं तो वहीं पर चेक पॉइंट लगाकर बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। खर्चों पर लगाम लगाना है क्योंकि अचानक से कोई बड़ा खर्चा आ सकता है फैमिली की वजह से या फैमिली के कुछ ऑब्लिगेशंस या कहीं ना कहीं से जो आप इतने समय से कुछ एस्पेक्ट को इग्नोर करते जा रहे थे तो अब एक्यूमुलेट होकर वो अचानक से कोई बड़ा खर्चा आ सकता है। अपने आप को फैमिली के साथ इन्वॉल्व करिए, एंगेजमेंट बढ़ाइए जिससे कि आपके अगर रिपीटेटिव थॉट्स नेगेटिव हो रहे हैं तो वहां पर बैलेंस बनाया जाए। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा फोकस्ड और आपको रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा योगा, अध्यात्म या इस तरह की कोई भी आप एक चीज़ अपने लिए अख्तियार कर सकते हैं, रास्ता जो आपको मेंटल पीस की तरफ लेकर जाए। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको नेगेटिव थॉट प्रोसेस से अपने आप को बचाना है, स्ट्रेस से बचाना है। आपको ओवर एम्फेसिस किसी भी पॉइंट पर प्रोफेशनली नहीं करना है। अगर चीज़ें आपके मन मुताबिक या आपके थॉट प्लान जो आपने एक सोचा था, प्लान ऑफ एक्शन के मुताबिक नहीं चल रही है तो उसमें आपको डिस्कनेक्टेड तो आप फील कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रांगली वोकल होकर उस चीज़ को नहीं आवाज़ देनी है क्योंकि उससे होगा क्या कि आपका स्ट्रेस और बढ़ेगा और जो बनी बनाई आपने इतने समय से साख बनाई है वहां पर कुछ ना कुछ आप नेगेटिविटी देख सकते हैं। इससे बेटर ये होगा कि नेगेटिविटी पे फोकस करने से अच्छा आप अपनी क्रिएटिव एंड एनालिटिकल स्किल्स जो आपका फोटे है या आपकी जो एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स हैं उस पर आप कुछ ना कुछ और फोकस बनाएं और उसको और एम्फेसिस दें या उसको और आगे ऊपर लेकर आए। परिवार की चीज़ों में इन्वॉल्व रहिए यानी कि अपनी अटेंशन को थोड़ा सा डाइवर्ट करते रहिए जहां पर आपको नेगेटिविटी फील हो। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, आज के दिन आपको अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालने की सख्त ज़रूरत है। फिनेंसेस पे तो आपने बेहतरीन तरीके से इंट्रोस्पेक्शन करके चीज़ों को सुधार लिया है या उनको कहीं ना कहीं एक नई दिशा के साथ आप आगे लेकर जा रहे हैं, ये काबिल तारीफ चीज़ है। साथ ही साथ आपको आज के दिन रिलैक्स्ड रहते हुए पारिवारिक तौर पे भी अपनी प्रायोरिटीज़ को फिक्स करते हुए आगे चलना है। कार्य क्षेत्र में जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। हाउएवर थोड़ी सी सेकंड हाफ के बाद आपको रेस्टलेसनेस इसलिए होगी क्योंकि हो सकता है आपको डेडलाइंस पूरी करनी हो और आपके पास इतना सारा काम कंप्लीट करने के लिए हो, तो थोड़ा सा आपको एनालिटिकल अप्रोच यहाँ पर भी लगाने की ज़रूरत है कि सोच के समझ के स्ट्रेटेजाइज करके चीज़ों को आगे लेके जाने की सख्त ज़रूरत है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आज के दिन आपको रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा सा आपके पार्टनर की तरफ से रिजिड हो सकते हैं, वो आपको स्ट्रेस दे सकते हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से अपने आप को बचाते हुए निकलना है। कार्य क्षेत्र में भी आपको कहीं ना कहीं से कोई ऑब्स्टिकल, कोई चैलेंजेस, कोई ब्लॉकेज या कहीं ना कहीं आपको कोई एक टेंशन आने वाली है, इसलिए अपने आप को बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में रहकर चलना है। अगर आपका निजी व्यापार है तो अभी अगर कुछ समय से उसमें आपको कहीं ना कहीं गिरावट आते हुए दिख रही थी तो अब किसी व्यक्ति विशेष की सलाह से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी या रेवेन्यू जनरेशन का एक और साधन देखने को मिलेगा। जहां तक आपके विगत समय में लिए हुए ऋणों की बात है, डेट्स की बात है, तो आपके जितने भी आपने लोन्स लिए हैं वो भी पूर्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। वहां से भी आपको कहीं ना कहीं से शुभ संकेत देखने को मिलेगा। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, आज के दिन आपको अपनी इम्पल्सेस पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। इम्पल्सेस पे एक्ट करने से अपने आप को रोकिए। फिजिकली और मेंटली बैलेंस बनाने की चेष्टा आपको आज के दिन आवश्यकता है। योग करिए, अध्यात्म की तरफ झुकाव करिए, दान करिए, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करिए, म्यूजिक भी आप सुन सकते हैं, जो भी आपके मन को सुकून दे। पर आज के दिन आपको शांत रहने की सख्त जरूरत है। परिवार का सपोर्ट, परिवार की तरफ से शांति आपको मिलती रहेगी, मिल भी रही है। बस आज के दिन अपने ऊपर काम करना है, अपनी आकांक्षाओं के पूर्ति के लिए जरूरत से ज्यादा रिजिड भी नहीं होना है, बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलना है। कोलैबोरेटिव अप्रोच आप कार्य क्षेत्र में लगा सकते हैं, जहां पर आपका तो एक लोड कम होता ही नजर आएगा आपको, साथ ही साथ आपकी साख भी कार्य क्षेत्र में बनी रहेगी।
बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो क्रोध पर नियंत्रण करना सीखिए। आज के दिन क्रोध पर, एंजाइटी पर आपको नियंत्रण करने की सख्त जरूरत है। बिजनेस में आपको प्रॉफिट्स के कहीं ना कहीं से सिग्नल मिलेंगे। आपको बिजनेस में और रिव्यू करने की जरूरत है कि आगे अब हमें क्या अपनी इनिशिएटिव्स को और आगे करना चाहिए, स्ट्रैटेजीज को चेंज करना चाहिए। वो थोड़ा सा आपको आज के दिन प्लान करने की ज़रूरत है। परिवार की तरफ से आपको सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन आप अपनी ही नाराज़गी के उसमें चलेंगे कि आप हो सकता है छोटी छोटी चीज़ों को, सजेशंस को नेगेटिव ले लें, अन्यथा ले लें और आप अपनी वाणी पर नियंत्रण ना रख पाएं। इसलिए आज के दिन बैलेंस्ड अप्रोच बनाने की सख्त ज़रूरत है, खास तौर पर अपने परिवार के प्रति। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, आज के दिन निडरता से चलिए। फियरलेस होकर आपको जिन रिश्तों से या जिन रिश्तों में आने वाले आप डिसीजन से, लेने वाले डिसीजन से बचते हुए चल रहे थे, कार्य क्षेत्र में जो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे थे, अगर आपको कोई कॉल लेनी है तो आज के दिन आप वो निर्णय ले सकते हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप के संदर्भ में क्यों ना हो या फिर आपके कार्य क्षेत्र से ही संदर्भ में क्यों ना हो। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, कैपेबिलिटी आज के दिन आपकी प्रबल रहेगी। जिन निर्णयों को आप इतने दिनों से टाल रहे थे या डर रहे थे या आपको कहीं ना कहीं इमोशनल बैरियर एक रोक रहा था, अब आप उसको बेहतरीन तरीके से ले पाएंगे और आप इस परिस्थिति से जल्दी निजात पा पाएंगे। कोई समस्या, कोई सिचुएशन अगर आपके पारिवारिक जीवन में भी चल रही होगी तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन आप टच करेंगे, कहीं ना कहीं से राहत मिलती, कोई सिग्नल या कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आपको अगर एक्सटर्नल प्रेशर मिलता है कार्य क्षेत्र में, बॉसेस की वजह से, कहीं आपके कॉलीग्स की वजह से, अनड्यू प्रेशर नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि सिचुएशंस व्यवस्थित तरीके से नहीं आगे बढ़ रही हैं और आप लोड ज़्यादा ले रहे हैं तो थोड़े समय के लिए ब्रेक लेना या सिचुएशन से डिटैच हो जाने में कोई बुराई नहीं है। इन्वेस्टमेंट के अगर आप ध्यान में रखते हुए कोई इन्वेस्टमेंट पैटर्न को अगर आप अपना देखेंगे तो जल्दबाजी में जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा वहां पर ही आपको कहीं ना कहीं नुकसान भरना पड़ा होगा। तो आज के दिन निवेश करने की जो आपकी एक हैबिट अगर डेवलप हो रही है या अगर आप कुछ लॉन्गर टर्म में प्लान करने की सोच रहे हैं तो सोच के, समझ के, रिव्यू करके, परिवार से डिस्कस करके ही आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोचनी चाहिए। खास तौर पे अगर आप रियल एस्टेट से, वाहन से और भूमि से संबंधित कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको अपनी मानसिक संतुलन बनाते हुए चीजों को एड्रेस करना है और आगे चलना है। आपको इतनी चेष्टा करनी चाहिए बस थोड़ी सी आज के दिन कि आपका दिमाग संतुलित रहे, आपका मन शांत रहे, तो आप टफ से टफ चैलेंजेस को भी अपने फेवर में कर लेंगे। कार्यक्षेत्र में अनिश्चितता तो बनी हुई है इस तरह की कि आपको यही नहीं पता कि अगले क्षण आपके ऊपर कौन सा वर्कलोड आ जाए, इसलिए स्ट्रैटेजाइज करके चलना ही आज के दिन की बेहतरीन स्ट्रैटेजी आपकी हो सकती है। यानी कि प्रायोरिटी वाइज चले, जो काम आपके लिए अर्जेंट है उसको पहले निपटाएं, जो इंपॉर्टेंट है उसको सेकेंडरी उस पर निपटाएं और नॉट सो इंपॉर्टेंट चीज़ों को अलग रख दें। साथ ही साथ आपको किसी अपने मित्रगण से कोई महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है, अगर उसको लेकर आगे बढ़ेंगे तो चीज़ों में विस्तार होते हुए स्वयं देखेंगे। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने में डिले करेंगी, विलंब होगा। अवसर तो आपको देरी से प्राप्त होंगे, लेकिन उसके लिए बैकग्राउंड वर्क आपका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि उस समय आपके पास समय नहीं होगा। अचानक से चीज़ें जल्दी जल्दी आपके लिए मटेरियलाइज होंगी, वक्त भी आपको कम मिलेगा, लेबर भी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, चैलेंजेस आपके लिए टफ आने वाले हैं। इसलिए आज के दिन आप अपने फिनेंसेस पे वर्क कर सकते हैं। रेवेन्यू जनरेशन मॉडल पे अगर आप कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं कि मुझे आगे आने वाले समय में यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना है, कुछ भी अगर बिजनेस प्लान आपने बनाया है, अचानक से वो तेज़ी पकड़ेगा। थोड़ा सा डिले है हालांकि उसकी शुरुआत में, लेकिन जैसे ही शुरुआत होगी वो तेज़ी के साथ होगी, वहाँ पर फिर आपको ब्रीदिंग स्पेस या ब्रीदिंग टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए सोच समझकर प्राथमिकताओं को अलाइन करते हुए, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हुए, खास तौर पे स्टमक रिलेटेड इशू आज के दिन हो सकते हैं, बीपी का भी आज के दिन ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन सबका बैलेंस बनाते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाने की आज के दिन कोशिश करनी चाहिए। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, आज के दिन प्रेशर आपको आपके एक्वेंटेंसेस से,
आपके सामाजिक जो रिलेशन है वहां पर आपको मिल सकता है। कुछ फैमिली ऑब्लिगेशंस भी आपके हो सकती हैं, आपके ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ आपकी शॉर्ट टर्म एक कह सकते हैं ट्रैवलिंग बन सकती है, वहां पर आपको प्रिकॉशंस लेकर घर से बाहर निकलने की सख्त ज़रूरत है। रुके हुए धन का मिलने का कहीं ना कहीं से योग है। अगर आपका कहीं ड्यू पेमेंट बकाया सरकार पक्ष से या कहीं ना कहीं फंसा हुआ होगा तो वो भी क्लियर होता भी आपको नजर आएगा। कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति विशेष आपको नया काम करने के लिए सामने से पार्टनरशिप का आग्रह भी कर सकते हैं। सोच समझकर इसमें आगे बढ़ने की सख्त जरूरत है। वैसे ही आपने इतने डिलेज कर दिए हैं, अब अगर ये अपॉर्चुनिटी आती है तो सही समय पर इसका मूवमेंट आगे बढ़ाने के लिए आपको चेष्टा करनी चाहिए। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, आज के दिन आपके रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। फिनेंसिस का एक बेहतरीन दौर आने वाला है। आर्थिक उन्नति धीरे धीरे ही सही लेकिन पटरी पर आएगी। फिनेंसिस आपके बेटर होते हुए आप देखेंगे। मानसिक स्थिति भी आपकी बेटर होगी। जो पहले चीज़ आपको बॉदर करती थी, चाहे वो रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो इमोशनल इश्यूज हो, वो सारे बैलेंस्ड होंगे। मन आपका बेहतरीन तरीके से आपके शांत रहेगा। आप चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देख पाएंगे जो अभी तक आप सिचुएशंस नहीं एड्रेस कर पा रहे थे। स्वास्थ्य लाभ भी आपको नज़र आता हुआ दिखाई देगा। बस एक चीज़ कर लीजिए, छोटी सी चीज़ है, अपनी बातों को शेयर करना शुरू करिए और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। छोटी सी चीज़ से शुरुआत कर सकते हैं और वो है टहलना या वॉक करना। इससे आपकी नेगेटिव एनर्जी टॉक्सिन्स बॉडी से तो निकलेंगे ही निकलेंगे, साथ ही साथ ऊर्जा जो आपके शरीर में जनरेट होगी वो आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।